अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में ना मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, आपको इतना कुछ बताना है। मैंने कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें जो इतनी अच्छी नहीं थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। कुछ क्वेश्चंस भी थे आपके, तो उनको भी मैं आंसर करूँगी और साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर आने के बाद कुछ दिन जो थे शुरू के, वो किस तरह से गुजरे हमारे। अभी ये थर्ड डे था हमारा वापस आए हुए। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, तो शेल्फ्स को हल्का सा क्लीन किया। पहले डस्ट तो मैंने रिमूव कर दी थी एक दिन पहले, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुकिंग करने लगी हूँ तो ज़रा साफ़ सुथरा होना चाहिए किचन। खैर अपने हस्बैंड के लिए तो मैंने बनाया स्क्रैम्बल एग, साथ में कॉफ़ी और ब्रेड, और अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने पास्ता गर्म किया था, जो कि आपको मैंने बताया था कि हमारे मिलने वाले हैं यहाँ पे। उन्होंने बहुत सारा खाना हमें बना के तो दे दिया था इकट्ठा। पहले तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा खाना है ये ना बाद में वेस्ट हो, लेकिन शुक्र है कि सबने शौक़ से खाया, था भी बहुत मज़े का। और मैंने भी कह दिया था सबसे कि जब तक ये खाना ख़त्म नहीं होगा ना, मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और अभी वीकेंड था तो इसलिए बच्चे घर पे थे, वरना अमान का तो स्कूल में एडमिशन भी हो गया था और वो एक दिन गया भी था स्कूल। और माशाल्लाह से उसी स्कूल में अमान का एडमिशन हुआ जहाँ पे हम चाह रहे थे। यूँ समझे कि पिछले कोई 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी मुश्किल से उस स्कूल में सीट मिलती है ना। वो इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है उनकी। पहले तो बच्चे के 85% या उससे ज़्यादा मार्क्स हों, उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर जाके आपको सीट मिलती है। तो अमान ने टेस्ट तो क्लियर कर दिया था, जाने से पहले हमें वहाँ से जो है ना उनकी ईमेल आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने सीट करवा ली थी, फिर हमें पता चला कि अमान को वापस आके फर्स्ट वीक में ही स्कूल ज्वाइन करना होगा। हम लोग जब पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे थे ना, तो हमने बच्चों के स्कूल में जाके पूछा था कि इनको कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं, तो यही पता चला था कि 2 वीक्स के लिए इनको आसानी से छुट्टियां मिल जाएंगी, बस आपको रीज़न देनी होगी। तो इसलिए फिर हमने टिकट्स जो हैं वापसी की इनके स्कूल रीओपन होने के बाद के करवाई थी, क्योंकि उसकी वजह से ना वो जो 6 डेज़ इन्होंने मिस करने थे स्कूल के, उसकी वजह से हम ऑलमोस्ट 2 वीक्स जो है ना रह सकते थे पाकिस्तान में। और यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम रहें पाकिस्तान में, सबसे मिलें, क्योंकि 8 साल के बाद हम लोग जा रहे थे। खैर हमने जब टिकट्स करवा ली और अमान का एडमिशन उस स्कूल में हो रहा था, तो तब हमें पता चला कि इस स्कूल में और रेगुलर स्कूल में बहुत फ़र्क है। अगर अमान वापस आके इस स्कूल में ज्वाइन नहीं करता है 1 वीक के अंदर, तो उसका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकेगा। तो बहुत कोशिश की हमने, उनको रीज़न बताई, ईमेल्स भेजी, और वापस आए तो आपको पता है क्या हालत थी। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे सुबह अमान को स्कूल हमने भेज दिया था, ताकि उसका नाम ड्रॉप ना कर दें, क्योंकि नाम ड्रॉप हो जाता उसका तो फिर दोबारा एडमिशन नहीं हो सकता था, वो उनका रूल था। तो एक गुड न्यूज़ तो ये है कि अमान का स्कूल में एडमिशन हो गया, और दूसरी गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, आपका भी दिल खुश हो जाएगा देख के। खैर यहाँ पे अभी मैंने अपने बैग्स वगैरह खोले। कुछ बैग्स ऐसे थे जो मुझे फ़ौरन यहाँ आके खोलने थे, किसी में मैले कपड़े थे ज़्यादा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़ करनी थी हमने यहाँ के। अब 4 बैग्स तो वैसे ही मिसिंग थे, तो वो चीज़ें तो जो गई सो गई, लेकिन जो हमें फ़ौरन से बैग आके खोलना था ना, वो शुक्र है मेरे पास था। उसमें ऐसी चीज़ें थी अगर वो हम ना ओपन करते तो ख़राब भी हो जानी थी। अच्छा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो मैं उनके आंसर्स भी दे देती हूँ आपको साथ साथ। एक तो ये बहुत लोगों ने पूछा था कि अमेरिका की रिटर्न टिकट जो है वो कितने की है और आपकी टिकट्स कितने में हुई थी। तो टिकट जो है ना अमेरिका की बहुत महंगी हो गई है। अराउंड $2000 में आपको एक टिकट मिलता है, ठीक है। और जब पीक सीज़न में आप जाते हैं, जैसे हम जब प्लान कर रहे थे तो वो वेकेशन थी, समर वेकेशन, तो उसमें आपको पता है कि हर चीज़ की प्राइस बहुत हाई चली जाती है। तो हमें 40 लाख में मिल रही थी टिकट्स। हमने बहुत ढूंढने के बाद, और इस तरह का रूट इसलिए रखा था, अक्सर लोग पूछ रहे थे ना कि आपने इतना लंबा ट्रैवल अपना रखा, आप डायरेक्ट फ़्लाइट रखते और ये वो, तो इसलिए हमने किया था, क्योंकि जो 40 लाख की टिकट्स हमें मिल रही थी वो हमें 30 लाख में मिल रही थी। अभी एक बड़ी अमाउंट है, ज़ाहिर 5 टिकट्स थी हमारी, तो हमने तो पैसे सेव करने थे, और प्लान हमने इसी तरह से किया था कि कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। लेकिन वही बात है कि चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा था। बस इंसान की किस्मत में जो तकलीफ़ें और मुश्किलात लिखी होती हैं ना, वो उसको फेस करनी होती हैं, चाहे जितने भी कोशिश कर लें। अब जैसे फ़्लाइट का डिले होना, बैग्स मिसिंग होना, ये सब चीज़ें होनी थी। और बैग्स का भी किसी ने पूछा था कि आपकी अपनी गलती से हुआ, तो देखें हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, और वो जो ना स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद ही लोड करते हैं नेक्स्ट जहाज़ में। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उनकी
उनकी गलती से जो है ना वो बैग मिसिंग हुआ, उसकी वजह से हमने कंप्लेन की और उसमें हमारा इतना टाइम लग गया, हमारी फ़्लाइट जो है वो हमने मिस कर दी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारा सफ़र बहुत बुरा रहा, वरना जाते हुए हम इसी रूट से गए थे और अच्छा सफ़र रहा था हमारा। खैर अभी मैं आयतल और अली के स्कूल में आ गई थी, इनका एडमिशन करवाना था और फर्स्ट डे भी था इनका स्कूल में। नाम इनका ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, वो इसलिए क्योंकि न्यू एडमिशन होता ना इनका, तो इनको वो जो डेज़ इन्होंने मिस किए थे ना वो रिकॉर्ड में नहीं आने थे, अदरवाइज़ 7 डेज़ इनके वो मिस हुए और अगर 7 डेज़ और ये मिस कर देते इन फ्यूचर इस सेमेस्टर में तो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस तरह से कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा ये तो वेल एंड गुड है। अभी आयतल और अली तो स्कूल चले गए, लेकिन अमान स्कूल नहीं जा सका, वो इसलिए क्योंकि उसको फ़ीवर था। एक्चुअली हम जब वापस आए ना अमेरिका, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को फ़ीवर हुआ और वायरल ही था, उनसे फिर शायद अमान को हो गया होगा। एनीवेज़ मैं इसको ले गई थी हॉस्पिटल और वहाँ से पूरा चेकअप करवाया क्योंकि डॉक्टर नोट भी लेना था। हालांकि अंदाज़ा था कि ये वायरल होगा, उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं देनी। तो खैर वही हुआ, सारे टेस्ट भी किए इसके, लेकिन वो नेगेटिव आए थे। ये शुक्र है कि अमान की तबीयत जल्दी संभल गई और नेक्स्ट डे ही फिर उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। खैर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जो मेल पीछे से इकट्ठी हुई थी। ये देखेंगे पूरे बैग में ना सारी हमारी मेल है और हमारे नेबर हैं वो ये सारी जो है ना वो इकट्ठी कर रहे थे। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि आपके घर की टेक केयर किसने की, तो हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं जो हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं ना, वो अंकल तो बाहर ही बैठे होते हैं बेंच पे, तो उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं आपके घर पे जो है ना पूरी नज़र रखूँगा और वाकई उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को जो है ना वो पीछे से देखा है। खैर मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपने बैग्स ओपन कर रही थी, चीज़ों को उनकी जगह पे रख रही थी क्योंकि तबीयत मेरी भी इतनी ठीक नहीं थी उस टाइम पे, थकावट बहुत ज़्यादा थी और जेट लैग भी होता है, आपको पता है 3-4 दिन लगते हैं अगर आप इतना लंबा ट्रैवल करते हैं। तो वैसे भी मेरे बाजू पे इतनी स्वेलिंग थी तो मैं उसकी वजह से भी रेस्ट कर रही थी कि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और बहुत से लोग जो कंसर्न थे मेरी तबीयत को लेके और आयतल को लेके, तो आयतल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है और मुझे जो है ना डॉक्टर पे जाना पड़ा क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूरी आर्म में जो है ना वो मुझे पेन थी और ठीक नहीं हो रहा था। हालांकि मैं वहाँ से मेडिसिन लेके आई थी, वो खा भी ली मैंने, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था मसला। तो खैर अर्जेंट केयर में गई मैं अपने हस्बैंड के साथ और यहाँ पे ये होता है कि आपको वो फ़ौरन से देख लेते हैं, वरना अपॉइंटमेंट लो या इमरजेंसी जाओ तो 4-5 घंटे लग जाते हैं आपको वहाँ पे ना। खैर डॉक्टर ने 10 डेज़ की मुझे मेडिसिन दी और ऑइंटमेंट दी लगाने के लिए और सारा बताया कि अगर इससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर आपको इमरजेंसी ही जाना पड़ेगा। अभी मैं ले रही हूँ मेडिसिन और कुछ बेहतर है 19-20 ना, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। खैर यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं बना रही थी आज दाल चावल। फाइनली मुझे कुकिंग तो करनी थी इतने दिनों के बाद, तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ, ये इजीली बन भी जाएंगे और सब लोग शौक़ से खा भी लेंगे। वैसे किसी भी सफ़र से हम लोग जब वापस आते हैं ना तो घर आके दाल चावल ही बनते हैं, अक्सर घरों में ऐसे होता है। आप लोग भी बताइएगा आप क्या करते हैं। वो इसलिए भी शायद होता है कि घर में दाल और चावल हर टाइम अवेलेबल होते हैं, वरना मीट आपको लेना होता है, सब्ज़ी आपको लेनी होती है जाके। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके घर में होती है ऑलरेडी, और दूसरा ये कि इतनी मेहनत वाला काम भी नहीं है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा लाइट लगता है। वरना होता है ना आप कहीं से घूम फिर के आते हैं तो मीट और इस तरह की चीज़ें बहुत खा लेते हैं, तो आपको लाइट लाइट घर का खाना जो है ना वो अच्छा लग रहा होता है। वेकेशन से आने के बाद तो वैसे हर चीज़ ही आपको अपने घर की बहुत अच्छी लग रही होती है। वो जो सुकून होता है अपने घर का, वो जो फ़ील होती है ना, उसकी अपनी ही बात है। और मेरा बहुत दिल करा कि दोबारा रूटीन में आऊँ, हर चीज़ जैसे पहले हुआ करती थी वैसी हो जाए। लेकिन अभी जो है ना इतनी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लाइफ ऐसे है जैसे रोलर कोस्टर हो। और ऐसे ही होता है, कभी आपकी इतनी स्मूथ होती है लाइफ कि आप बोरिंग फ़ील करते हो थोड़ा सा ना, कि कुछ तो नया हो, एक्साइटिंग हो। और कभी इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको सुकून चाहिए होता है कि बस अब बहुत हो गया, अब बैक टू नॉर्मल हो जाए सब कुछ। यहाँ पे अब रात हो चुकी थी और ये बच्चों के स्कूल से सारे पेपर्स आए थे जो मुझे फ़िल करके ना वापस भेजने थे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है ना पेपर वर्क कि आप तंग आ जाते हो। खैर आयतल के तो मैंने सारे फ़िल करके भेज दिए थे, लेकिन अली के जो है ना इंशाल्लाह ये वॉइस ओवर करने के बाद आज मैं कर लूँगी। क्योंकि ये जो काम आपके पाइल अप हुए होते हैं ना, इसकी एक अजीब सी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है आप पे, और जब आप वो काम कर लेते हो ना तो बहुत लाइट फ़ील करते हो। तो जनाब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ से हलाल मीट लेना था और सारी जो देसी चीज़ें हमारी होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो सब ज़ाहिर है हमें यहाँ पे आकर लेने ही होते हैं। हालांकि पहले हम गए थे वॉलमार्ट, वहाँ से बाकी सब चीज़ें ले ली थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही है ना कि आपको 2 से 3 स्टोर्स में लाजमी जाना होता है, फिर जाके आपकी ग्रॉसरी कंप्लीट होती है। तो आज ये वाला काम भी हो गया। अमान वैसे भी फरमाइशें कर रहा था बड़ी कि मामा कौरमा बनाएँ, मामा निहारी बनाएँ। तो कौरमे के लिए तो मुझे मीट मिल गया, लेकिन निहारी का नहीं मिला, तो
उसको मैंने फिर कह दिया कि कोरमा मैं बना दूँगी, निहारी का जब आएगा मीट तो फिर ही बनेगी। और फरमाइशें जो है ना बच्चे काफ़ी कर रहे हैं आके, कभी कहते हैं वॉफ़ल बना दें, कभी ये बना दें, वो बना दें। मैंने कहा ज़रा आराम-आराम से जो है ना मेरे पे काम डालो, अभी मुझे आदत नहीं है काम करने की इतनी। हालाँकि दिल मेरा बहुत कर रहा है कि मैं पूरे घर को डिक्लटर करूँ और क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग करूँ और हर चीज़ जो है ना वो टिप टॉप हो जाए। लेकिन खुद ही नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही हूँ अपने ऊपर ताकि तबीयत ठीक रहे। ज़ाहिर है तबीयत ठीक होगी तो सब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हो ही जाएँगी। और शुक्र अल्लाह का कि मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ जो क्लीनिंग फ्रीक होती हैं, जिन्हें होता है कि बस हर चीज़ अपनी जगह पे हो, तबीयत चाहे जैसे भी हो वो काम करती रहती हैं। तो शुक्र है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने मीट के जो है ना वो पोर्शंस बना के रख दिया था। थोड़ा-सा मैं ना चिकन का भी ले आई थी क्योंकि वैसे तो हम रेस्टोरेंट डिपो से लेते हैं चिकन, लेकिन अभी ज़ाहिर है इतनी जल्दी जाना वहाँ पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा एक ट्रे ले लेती हूँ। तो ये ब्रेस्ट ही मिला था मुझे चिकन का, जो कि यूजुअली हम खाते नहीं, लेकिन इसकी कोई ना नई चीज़ बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ जिसका आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि आपका सामान मिला या नहीं मिला, उसके बारे में ज़रूर बताएँ, हम बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो हुआ ये कि एक सुबह डोर नॉक हुआ और जब मैंने डोर खोला तो 3 बैग्स वहाँ पे रखे थे और वो हमारे थे। और उन बैग्स में क्या था, एक बैग तो था ना अमान का, उसमें सारी उसकी क्रिकेट किट जो थी वो थी। और दूसरे बैग में रैंडम चीज़ें थी, कुछ मेरे किचन की चीज़ें और कुछ गिफ्ट्स और कुछ थोड़े बहुत कपड़े भी थे बच्चों के। और तीसरे बैग में भी ऐसे ही कुछ रैंडम चीज़ें थी, इतनी ख़ास वो चीज़ें नहीं थी, वो मुझे खोलने के बाद ही आइडिया हुआ। लेकिन जो मेरा एक बैग रह गया जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे था, उसकी उम्मीद थी कि वो मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने फ़िगर आउट कर लिया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो आप लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा क्योंकि वो बैग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो सब कपड़े हैं जो मैंने खुद स्टिच करवाए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी काम की चीज़ें थी उसमें, कुछ गिफ्ट्स भी थे जो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे लाई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है मिल जाएगा, बाकी अल्लाह मालिक है और क्या कर सकते हैं। जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो आपको नहीं मिलती, जो होती है वो आपको कैसे भी करके मिल जाती है, आप तक पहुँच जाती है। खैर यहाँ पे मैं घर के छोटे मोटे काम कर रही थी जो करने ज़रूरी थे। बाकी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रही हूँ मैं आने वाले व्लॉग्स में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।